Good morning, student. Welcome to my class MS Education Center. Today I am going to teach you about चाहना. So let's start. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चाहना. चाहना क्या है कि जब हम हिंदी के वाक्य बनाते हैं चाहना. एग्जाम्पल है मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं. ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं बाजार जाना चाहता हूं. इस तरह का जो सेंटेंस हम बनाते हैं हिंदी में, चाहता हूं, चाहती है, चाहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे मैं आप लोगों को आज बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं. तो आप यहां देखें, ये चाहना, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं. इसको बनाने का जो तरीका है वो तरीका है ये सब्जेक्ट, उसके बाद वन टू, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट. हमको स्टेप बाय स्टेप लगाना है. पहले सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में फिर वन टू लगाना है, फिर वर्ब वन लगाना है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, आपका सेंटेंस बन जाएगा. देखते हैं यहां पर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, इसको ये कैसे बना. तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हम, मैं का इंग्लिश. ठीक है, इसके बाद आप यहां देखिए सब्जेक्ट, यहां पर आई, फिर वन टू, यहां पर लिखे वन टू, फिर लिखे वर्ब. वर्ब क्या है, खेलना, उसका प्ले लिखे, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल. तो मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, ये बनेगा आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल. इसी तरह से नेगेटिव में चलते हैं. यहां मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता हूं, मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता हूं. इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट आई, इसके बाद में डू डज. आपको पता ही है कि डू और डज किसके साथ लगता है, और यदि आपको याद नहीं होगा तो आप ता है ती है का मेरा जो वीडियो है आप उसे देख लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता है कि डू और डज कहां लगता है. तो फिलहाल सब्जेक्ट यहां पर हम लिख चुके हैं आई. ठीक है, आई के साथ लगता है डू, तो यहां पर डू लिखे, और फिर नॉट है. यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है डोंट, यानी कि डू नॉट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, डोंट. ठीक है, तो आप दोनों ही तरह से बोल सकते हैं, डू नॉट भी कह सकते हैं और डोंट भी कह सकते हैं. फिलहाल यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किए हैं. तो आई डोंट, ठीक है, ये भी लिखे, ये भी लिखे, ये भी लिखे. इसके बाद में वन टू, वन टू यहां पर लिखे, और फिर वर्ब वन क्या है आपका प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल. तो मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता हूं, इसको हम कैसे बनाएंगे, आई डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल. आगे चलते हैं. यहां है क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो. जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, किसी से पूछते हैं, और हिंदी के शुरू में क्या आता है तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं, उसका नियम ये है. पहले डू डज लगाना है आपको. ओके, डू या डज, ये दोनों में से कौन लगता है ये आप मेरा पिछला वीडियो में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. डू डज. फिलहाल यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के साथ में डू आता है, तो हम डू लिखे हैं. ओके, तो डू डज में डू लिख लिए यहां पर. इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है. फिर क्या है, वन टू, यहां पर वन टू लिखे. फिर क्या है, वर्ब का पहला रूप यानी कि प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल. तो क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, जब हम किसी से पूछना चाहते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, उसको पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल. इस तरह से पूछेंगे. आगे चलते हैं. यहां पर आप देखिए, और यहां पर देखिए 4 नंबर. यहां क्या है, तुम फुटबॉल खेलना कब चाहते हो. ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला है. ओके, और क्वेश्चन वर्ड जब लगा हुआ रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं आप लोगों को हम बता चुके हैं. ठीक है, तो फिलहाल तुम फुटबॉल खेलना कब चाहते हो, जब इस तरह का आपका सेंटेंस बनाना रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे. यहां रूल देखिए, नियम, नियम इसको आपको फॉलो करना है. अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीख जाना तो आपको इसको याद करना होगा. यही आपको बताता है कि कहां पर हम क्या लिखेंगे. जैसे ये सेंटेंस को भी हमें बनाना है
तो हमको यहां से देखना होगा। ओके, यहां बोला क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड लिखे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, कब के इंग्लिश व्हेन। इसके बाद में चलते हैं हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो किसके साथ कौन लगता है वो आपको पता ही है। फिलहाल यू के साथ डू लगता है, तो यहाँ देखिए हम डू लगता है, यहाँ पर हम डू लिख लिए। इसके बाद सब्जेक्ट बोलता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू लिख लिए। इसके बाद बोलता है वांट टू लिखिए, हम वांट टू यहाँ लिख लिए। फिर बोलता है वर्ब वन लिखिए, वर्ब क्या है? खेलना, प्ले लिख लिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचता है वो बोलता है यहाँ फुटबॉल लिख लिए। तो तुम फुटबॉल खेलना कब चाहते हो, ठीक है, कब चाहते हो। जब इस तरह का हिंदी रहे तब हम क्या बनाएंगे? व्हेन डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, बन गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। आगे चलते हैं 5वां नंबर में। आप यहां देख सकते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हो। क्या भी रहेगा, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ये भी मैं सिखा चुका हूं कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा रूल और नियम है वो क्या है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं, ठीक है। तो क्या तुम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हो, तो डू क्यों लगा? क्योंकि शुरू में क्या आपको हम बताएं, यहाँ हमारा यहाँ पर देखिए कि पहले डू लगता है कब? जब शुरू में क्या रहे तब। तो यहाँ पर हम डू लगाए, ठीक है, डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, फिर हम बोले सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाने के लिए, तो नोट यहाँ लग गया है। डू यू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, डू यू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हो। इसके आगे फिर चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्यों भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। जब ऐसे स्थिति में का सेंटेंस रहे तो फिर आपको वही काम करना है, सेम काम करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ठीक है। तुम फुटबॉल खेलना क्यों नहीं चाहते हो, तब हम इसको बनाएंगे व्हाई डू यू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूं। चाहना आज मैं आप लोगों को बताया हूं, चाहना कि जब भी हम हिंदी के वाक्य बोलेंगे, हिंदी के वाक्य बनाएंगे, उसके अंत में चाहना आ जाए तो आपको कैसे बनाना है। तो आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है ना। फिर सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वांट टू वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का। इसी तरह के आपका जितना भी सेंटेंस, हम 6 तरह के सेंटेंस बताए हैं, 6 तरह का इसी प्रकार से है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं तो बनेगा आई वांट टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट या आई डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल, आप इस तरह से बना सकते हैं। क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलना कब चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। इस तरह से क्या तुम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हो, डू यू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल। और इसी तरह से 6 नंबर में तुम फुटबॉल खेलना क्यों नहीं चाहते हो, व्हाई डू यू नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको 2 4 6 मरतबा वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और हिंदी में जितना हो सके आप सेंटेंस बनाएंगे और उसको फिर आप बोलिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमारे साथ हर वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे हर जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।